टैक्स पेयर्स के लिए सुपर अलर्ट 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं ये 7 बड़े टैक्स बदलाव। आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स एक्ट में कई संशोधन किए गए, जिनका मकसद टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना और प्रोसेस से जुड़े बोझ को कम करना था। मुख्य बदलावों में टीसीएस दरों में कमी, एसटीटी में बढ़ोतरी और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में एक्सटेंशन शामिल है। सरकार ने उन टैक्स पेयर्स के लिए ITR 3, ITR 4 फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है, जिनका ऑडिट नहीं होता है। साथ ही सरकार ने एक बार विदेशी संपत्ति का खुलासा करने का मौका देने जैसे उपायों की भी घोषणा की है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आइए आपको भी विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 वित्त वर्ष 2026-27 से सभी टैक्स पेयर्स पर लागू होगा। ये मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा स्लैब ही जारी रहेंगे। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि भारत में 1961 से ही इनकम टैक्स एक्ट लागू है, लेकिन तब से लेकर अब तक इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि लेबर सेक्टर में भी काफी बदलाव आ चुके हैं। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में विस्तार। बजट 2026 में उन टैक्स पेयर्स के लिए ITR 3 और ITR 4 फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है, जिनका ऑडिट नहीं होता है। अब वे संबंधित टैक्स ईयर के खत्म होने के बाद 31 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ये नई समय सीमा वित्त वर्ष 2025-26 पर भी लागू होगी। हालांकि ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये तारीख पहले की तरह ही 31 जुलाई रहेगी, जो संबंधित टैक्स वर्ष के खत्म होने के बाद आती है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख भी पहले की तरह ही 31 अक्टूबर बनी रहेगी। रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख में बदलाव हुआ है। जी हां, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ा करके संबंधित वित्त वर्ष की 31 मार्च कर दिया गया है। हालांकि अगर कोई टैक्स पेयर 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं देर से रिटर्न बिलेटेड रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। TCS में बदलाव किया गया है। देखिए, पिछले बजट की तरह ही बजट 2026 ने नियमों का पालन आसान बनाने, रिफंड में देरी कम करने, टैक्स पेयर्स के बीच की उलझन को दूर करने के लिए TCS दरों को तर्कसंगत बनाया है। अप्रैल 2026 से TCS दरें लागू होंगी। शराब की बिक्री, शराब पर TCS दर 1% से बढ़ा करके 2% कर दी जाएगी। तेंदुपत्तों की बिक्री, इस उत्पाद की बिक्री पर TCS दर 2% होगी, जो पहले की 5% दर से कम है। कबाड़ की बिक्री, बजट 2026 ने कबाड़ की बिक्री पर TCS दर को मौजूदा 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया है। मिनरल्स, कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री, इन उत्पादों की बिक्री पर TCS दर 1% से बढ़ा करके 2% कर दी गई है। विदेशों में LRS के तहत भेजी गई रकम, TCS दरों को मौजूदा डबल टैक्स 5% और 20% से घटा करके बिना किसी सीमा के एक ही 2% की दर पर दिया गया। एजुकेशन और मेडिकल के लिए LRS के तहत भेजी गई रकम, ऊपर बताए गए मामलों के लिए TCS दर 5% से घटा करके 2% कर दी गई है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय शेयर बाजार में फ्यूचर्स और जो है ऑप्शंस का कारोबार करने वालों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर केंद्रीय बजट ने इक्विटी जो है डायरेक्टिव्स सेगमेंट के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ाने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार फ्यूचर्स पर आपको बता दें कि STT 0.02% से बढ़ा करके 0.05% कर दिया जाएगा और ऑप्शंस के लेन देन पर STT 0.1% से बढ़ा करके 0.15% कर दिया जाएगा। ये बदलाव भी अप्रैल 2026 से लागू होंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सिक्योरिटी जैसे इक्विटी शेयर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की हर खरीद और सेल पर लगाया जाता है। बायबैक ट्रांजैक्शन में बदलाव होगा। सरकार ने कहा कि शेयरों के बायबैक से मिलने वाली किसी भी रकम पर 1 अप्रैल 2026 से कैपिटल गेम्स के तौर पर टैक्स लगेगा। पहले शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को डीम्ड डिविडेंड माना जाता था और इस पर लागू स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता था। हालांकि प्रमोटर शेयर होल्डर्स को एक डिफिशियल्स बायबैक टैक्स देना होगा, जिसकी प्रभावी दर कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 22% और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए 30% होगी।